वायर कम खर्च में वायरिंग करना सीखे। 12 वे मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं, बैंड दिए हैं और आगे में बैंड दिए हैं। आपको समझा रहे हैं I2A मेटल बॉक्स, नीचे में LED फुट लाइट के लिए कि दोस्तों यहाँ से कैसे बैंड रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा गैप रहेगा और ऊपर में आपको लाइट पॉइंट के लिए जॉनसन बॉक्स लगाएं और सीलिंग में फैन पॉइंट के लिए, और साइड में बैंड देकर सीलिंग होगा बाद में यहाँ पर, इसीलिए हम ऐसे पाइपिंग किए हैं। फाइनली ऊपर में कंप्लीट समझ लिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ तक 6x6 की एक बेड रहेगा, इसीलिए दोनों साइड I2A मेटल बॉक्स बेड की दोनों साइड में रहेगा। ऊपर में AC के लिए स्विच बोर्ड लगा है, कॉर्नर से 2 फीट में मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं I2A और आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। 3 वे मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं कूलर पॉइंट के लिए। फाइनली इसी पाइपिंग में हम कंप्लीट वायर पुलिंग करके कैसे करते हैं कंप्लीट, इसी वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले वायर स्क्वायर mm के बारे में जानकारी कर लेते हैं। 1.5 स्क्वायर mm रेड कलर की है और ब्लैक कलर की वायर में हम येलो टेप लगाए हैं इन्वर्टर कनेक्शन के लिए। 1.5 स्क्वायर mm की वायर है, टेप लगा दिए हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये भी 1.5 स्क्वायर mm की वायर है ब्लैक कलर की, और ये 0.75 की बॉडी टच अर्थ के लिए ग्रीन कलर की। इन 4 वायर को आपस में टेप लगा देते हैं। टेप लगाना कंप्लीट हो गया है और बाद में पाइप के अंदर से पुलिंग करने के लिए स्प्रिंग के साथ भी टेपिंग कर देते हैं, ताकि स्प्रिंग की सहायता से ही हम वायर को पुलिंग कर पाएंगे पाइप के अंदर से। कि दोस्तों ये स्प्रिंग हम पाइप के अंदर से डाल रहे हैं। फाइनली यहाँ से 12 वे मेटल बॉक्स से हम अभी स्प्रिंग डाले हैं। ये स्प्रिंग हम कहाँ पर निकालेंगे वो पहले देखते हैं। आपको आगे बता रहे हैं कि ये I2A मेटल बॉक्स में निकल आया है और यहीं से हम वायर को यहाँ पर डालेंगे। I2A मेटल बॉक्स में निकालेंगे और यहीं से और भी वायर को आगे ले जाना है। आप बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए कि ऑलरेडी हम वायर को निकल लाए हैं और स्प्रिंग I2A मेटल बॉक्स फिर और पाइप के अंदर से पुलिंग करते हैं। वायर को जहाँ पर AC स्विच बोर्ड पहले लगा हुआ है यहाँ पर निकाल लिए हैं। ये वायर को हम जहाँ पर अभी हम स्प्रिंग निकाले हैं वहीं पर निकाल लेंगे। क्लियरली हल्का हल्का शाम को खींचना है और वायर पाइप के अंदर से आसानी से आ जाता है। फाइनली वायर ला लिए हैं दोस्तों कंप्लीट। आपको 4 वायर बताए हैं, वो 4 वायर यहाँ पर निकल लाए हैं। ये 4 वायर को फिर आगे बढ़ाना है। ये वायर को हम कहाँ पर ले जाना है आपको हम बाद में बताएंगे। पहले हम पाइप के अंदर से पुलिंग कर लेते हैं। 3 वे मेटल बॉक्स में यहाँ पर निकालना है स्प्रिंग, और इन सारे वायर को भी वहाँ पर हम निकालना है और वहाँ पर से ही एंडिंग करेंगे। फाइनली यहाँ पर हम स्प्रिंग डाल दिए हैं और ये स्प्रिंग हम कॉर्नर से होते हुए यहाँ पर निकाल लाए हैं। स्प्रिंग यहाँ पर आ गया है आसानी से और वो वायर को हम यहाँ पर निकाल लाते हैं। क्लियरली यहाँ पर वायर निकल आया है और यहाँ से हम टेप खोल लेते हैं, स्प्रिंग से अलग कर लिए हैं। पहले हम मेटल बॉक्स में वायर को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके नाप करते हैं। जब स्विच बोर्ड कनेक्शन करेंगे उसी समय ज़्यादा ड्रेसिंग करने में काम आता है। उस हिसाब से वायर को हम कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पर हम समझते हैं ये फेस की वायर रेड कलर, येलो टेप लगा है इन्वर्टर कनेक्शन, और ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर और ये ग्रीन कलर की बॉडी टच 4 वायर को डाल लिए हैं। I2A मेटल बॉक्स में हम वायर को फेस की वायर है, इन्वर्टर कनेक्शन, ब्लैक कलर की न्यूट्रल और ये बॉडी टच क्योंकि दोस्तों हम एक वायर वहीं से डाले हैं। 4 वायर सबको हम स्विच बोर्ड में जम्फर बना दिए हैं और लूपिंग कर दिए हैं और आगे आपको दिखा मॉडल मेटल बॉक्स में समझेंगे। रेड कलर की फेस की वायर है, येलो टेप लगा है इन्वर्टर कनेक्शन, ब्लैक कलर की न्यूट्रल की वायर और ग्रीन कलर की बॉडी टच अर्थ की वायर। 4 वायर डाले हैं। 4 वायर के बारे में हम समझ लिए हैं। अभी 2 वायर डाल रहे हैं, ब्लू वायर एंड ग्रीन वायर। ये 1 स्क्वायर mm की वायर है दोस्तों, आपको हम बता दिए हैं। ये वायर हम किस लिए डाल रहे हैं, लाइट पॉइंट एंड फैन पॉइंट 2A कनेक्शन के लिए। पहले हम स्प्रिंग पाइप के अंदर से पुलिंग करते हैं। 12 वे मेटल बॉक्स से पुलिंग कर रहे हैं वायर, इन वायर को हम I2A मेटल बॉक्स में निकालना है और वहीं से और आगे में इसी का नीचे I2A मेटल बॉक्स निकला हुआ है। पहले आपको हम बताए हैं 6x6 का बेड रहेगा। राइट साइड में ये वायर को ले जाना है, जहाँ पर हम मेटल बॉक्स लगाए हैं राइट साइड में 12 वे मेटल बॉक्स स्प्रिंग डाले हैं। I2A मेटल बॉक्स में वायर निकाल लिए हैं, यहीं से हम पुलिंग किए हैं स्प्रिंग। इसी साइड I2A मेटल बॉक्स, यहाँ पर हमको वायर निकालना है, यही स्विच बोर्ड से ही 2A कनेक्शन करना है। फाइनली वायर निकाल लाए हैं और वायर को हम बराबर कर लेते हैं। बराबर फाइनली कर लिए हैं और
इन सारे वायर के साथ वायर को नाप करने के लिए यहाँ पर पहले हम टैपिंग लगा देंगे, बाद में यहाँ पर वायर को कटिंग करेंगे। पहचान के लिए येलो टेप लगा देते हैं। येलो टेप जहाँ पर हम लगाए हैं वो लाइट पॉइंट के लिए 2A कनेक्शन की स्विचेस में कनेक्शन करेंगे। उस हिसाब से यहाँ पर हम मार्किंग करके वायर को कटिंग कर लेते हैं। लाइट पॉइंट के लिए हम 2 वायर डाल दिए हैं, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, और फैन कनेक्शन के लिए भी वायर डालना है दोस्तों। वो वायर भी हम डालना कंप्लीट कर दिए हैं। और अभी हम इसी के लिए 4 स्क्वायर mm की वायर रेड कलर, ब्लैक कलर एंड 0.75 की वायर पुलिंग करेंगे एसी पॉइंट के लिए। 12A मेटल बॉक्स की अंदर से हम स्प्रिंग पुलिंग कर रहे हैं और साथ साथ वायर भी पुलिंग कर रहे हैं। पाइप के अंदर से I2A मेटल बॉक्स के पास स्प्रिंग निकाल रहे हैं और ये वायर को हम यहाँ पर निकालेंगे। बाद में जहाँ पर एसी की स्विच बोर्ड 2A मेटल बॉक्स लगा हुआ है, ये वायर को हम वहाँ पर ले जाना है। क्लियरली आपको फाइनली हम बताएं कि 2A मेटल बॉक्स एसी पॉइंट के लिए कहाँ पर लगा हुआ है, वहीं पर ले जाना है ये वायर को। मेटल बॉक्स के अंदर से फिर स्प्रिंग और पुलिंग कर लेते हैं। 12A मेटल बॉक्स से I2A मेटल बॉक्स, यहीं से और I2A मेटल बॉक्स के पास स्प्रिंग निकल रहे हैं और यहीं से जहाँ पर I2A मेटल बॉक्स लगा है उसका ऊपर एसी के लिए पॉइंट है। ये वायर को हम ऊपर यहाँ पर पहुँचाना है। स्काईलाइट की नीचे सेंटर में एसी फिटिंग होगा बाद में, इसीलिए एसी की स्विच बोर्ड एसी की राइट साइड में ही इंस्टॉलेशन करना है। हम भी उसी हिसाब से ही पहले से पाइपिंग किए हैं। पहले हम पाइप के अंदर से स्प्रिंग को पुलिंग कर लेते हैं। मेटल बॉक्स के अंदर स्प्रिंग निकल आया है और वायर को भी हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। 2 मॉडल बोर्ड प्लेट के अंदर 16 एम्पियर के सॉकेट कनेक्शन करना है, उसी लेंथ पे वायर को हम छोड़ दिए हैं और ये वायर को हम 12A मेटल बॉक्स के यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। फाइनली ये वायर को बराबर करना कंप्लीट कर लिए हैं और ये वायर को हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि दोस्तों कटिंग करने से पहले यहाँ पर हम वायर को पहचान करने के लिए मार्किंग कर लेते हैं। टैप से रेड टैप लगा दिए हैं। डीपी स्विच में कनेक्शन करेंगे, आउटपुट कनेक्शन और इनपुट कनेक्शन, उस हिसाब से वायर पहचान में आता है। कंप्लीट वायर पुलिंग करना कंप्लीट हो गया है। वायर समझेंगे वायर कैसे डालें हैं। 1.5 स्क्वायर रेड कलर की वायर, इन्वर्टर कनेक्शन एंड न्यूट्रल एंड बॉडी टच चार्ज। 1.5 स्क्वायर mm की वायर है टोटल और आपको हम समझा रहे हैं। येलो टेप लगाए हैं 2A कनेक्शन लाइट पॉइंट के लिए और रेड टेप लगाए हैं 2A कनेक्शन फैन पॉइंट के लिए। हमारे पास और भी 2 वायर है, येलो कलर और ब्लू कलर। लाइट पॉइंट के लिए येलो कलर है, ब्लू कलर फैन पॉइंट के लिए। फाइनली आपको समझा दिए हैं दोस्तों। और ये 4 स्क्वायर mm की वायर है, फेस वायर, न्यूट्रल और बॉडी टच चार्ज एसी की वायर है। और यहाँ पर हम समझेंगे 1.5 को हम सभी बोर्ड में सबको लूप किए हैं। फेस, इन्वर्टर कनेक्शन, न्यूट्रल और बॉडी टच चार्ज 1.5 स्क्वायर mm की वायर है। 1.5 स्क्वायर mm की वायर के बारे में बता दिए हैं। और भी 4 वायर है, इनके बारे में जानकारी करेंगे। ग्रीन कलर की बॉडी टच अर्थ की वायर है, 2 ब्लैक कलर की न्यूट्रल की वायर है। ट्यूबलाइट लगाएंगे और ऊपर में फैन पॉइंट के लिए 1.5 स्क्वायर mm वायर दोनों जगह में हम न्यूट्रल, एक ही न्यूट्रल डाले हैं और एक न्यूट्रल डाले हैं 1 स्क्वायर mm की, ये LED फुटलाइट के लिए। ग्रीन कलर की वायर बॉडी टच अर्थ के लिए है और एक वायर न्यूट्रल के लिए और एक वायर फेस के लिए। ब्लू वायर डाले हैं, ये LED फुटलाइट की फेस की वायर है। और यहाँ पर समझ लिए हैं ऊपर में लाइट पॉइंट और ऊपर में फैन पॉइंट के लिए वायर क्यों लेंथ छोड़े हैं दोस्तों, यहाँ पर सीलिंग होगा इसलिए। सीलिंग के लिए वायर हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से जहाँ पर हम बैंड लगाए हैं वहाँ से निकाल कर सीलिंग में जितना भी रोब लाइट पॉइंट वहीं से ही वायर निकाल कर वायरिंग करेंगे। I2A मेटल बॉल के अंदर समझते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम फेस की वायर है, इन्वर्टर कनेक्शन, न्यूट्रल और बॉडी टच चार्ज, 4 वायर को आपस में हम जम्फर बनाए हैं। और हमारे पास ये येलो टेप लगाए हैं और ये रेड टेप लगाए हैं। लाइट पॉइंट और फैन पॉइंट की वायर निकाले हैं दोस्तों। फाइनली आपको बता दिए हैं। और ये एसी कनेक्शन के लिए 4 स्क्वायर mm की वायर डाले हैं और सेंटर में एसी फिटिंग होगा स्काईलाइट के नीचे कॉर्नर से डायरेक्ट यहाँ। I2A मेटल बॉक्स में हम जैसे वायर को समझे हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी 3-way मेटल बॉक्स में वायर निकाल रहे हैं। कंप्लीट आपको हम बता, कस्टमर के हिसाब से फैन की रेगुलेटर मेन डोर के पास रहेगा, ऐसे बोल रहे थे उन लोग। मैं ही मना किया हूँ कि रेगुलेटर मेन डोर के पास नहीं रखेंगे, जहाँ पर बेड के पास I2A मेटल बॉक्स लगा हुआ है फैन की रेगुलेटर रहेगा। सीलिंग के ऊपर आपको
दिखा रहे हैं। ब्लू वायर डाले हैं, वहीं से 12 वे मेटल बॉक्स में निकाले हैं। यहीं से एक वायर डाले हैं I2 वे मेटल बॉक्स में निकाले हैं। कि दोस्तों ये वायर को हम यहीं से ही डाले हैं और I2 वे मेटल बॉक्स से उस साइड भेज दिए हैं। और ये वायर डायरेक्ट मेन डिस्ट्रीब्यूशन से 4 स्क्वायर mm की वायर, रेड कलर, ब्लैक कलर और 0.75 की वायर, यहीं से हम वायर डाले थे AC की वायर, इसीलिए चेंजिंग कर दिए हैं स्विचेस। यहाँ से कटिंग कर दिए हैं, वायर डालकर ऊपर में आपको दिखा रहे हैं। 2 मॉडल मेटल बॉक्स के पास वायर निकाल लाए हैं। यहाँ पर वायर समेत फेस वायर, इन्वर्टर कनेक्शन येलो टेप, ब्लैक कलर की न्यूट्रल और ग्रीन कलर की बॉडी टच आर्ट। और हमारे मार्किंग वायर के बारे में जानकारी करते हैं। येलो टेप लगाए हैं लाइट पॉइंट के लिए, रेड टेप लगाए हैं फैन पॉइंट के लिए, और एक वायर है ब्लू कलर की, ये ही फैन की वायर है। यहाँ पर रेगुलेटर फिटिंग करेंगे, उसमें ही कनेक्शन करेंगे। ये रूम में तो सभी वायर में वायरिंग करना कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर मेन पावर सप्लाई की वायर भी ज़रूरत पड़ता है। इसी के लिए 4 स्क्वायर mm की वायर डाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, 2.5 और 1.5 स्क्वायर mm की वायर डाले हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन से लाइट पॉइंट, कूलर पॉइंट के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम वायर डाल लिए हैं और लूप को हम कैसे जॉइंट करते हैं प्रॉपर तरीका की आपस में, उसके बारे में जानकारी करेंगे। ये फेस की वायर है, ये फेस की वायर यहाँ पर हम जम्पर बनाए हैं, कम्प्लीटली यहाँ पर हम जॉइंट कर दिए हैं। और ये फेस वायर जहाँ पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन है वहीं से ही लाए हैं। ये 1.5 और 2.5 स्क्वायर mm की वायर आपस में हम जॉइंट करेंगे। पहले हम इंसुलेशन वायर से थोड़ा सा रिमूव कर दिए हैं और यहाँ से भी थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। कंप्लीट रिमूव कर लिए हैं और यहाँ पर ही हम जॉइंट करेंगे। फाइनली दोस्तों फटाफट जॉइंट कर देते हैं। जॉइंट करने के बाद यहाँ पर टेप नहीं लगाना है, प्लायर से थोड़ा सा हम यहाँ पर वायर को अच्छा से टाइट से जॉइंट कर लेना है। फाइनली टाइट से जॉइंट कंप्लीट कर दिए हैं और यहाँ पर हम PVC इंसुलेस टेप लगा देना है। फटाफट ये टेप भी लगाना कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पर टेप लगा दिए हैं। फेस की वायर है और आपको हम बता रहे हैं ये ब्लैक कलर की न्यूट्रल की वायर, 1.5 स्क्वायर टेप लगाए हैं, ये इन्वर्टर कनेक्शन की वायर है। और ये 0.75 की वायर है बॉडी टच अर्थ के लिए। ये वायर को हम बॉडी के साथ भी कनेक्ट कर दिए हैं। फाइनली समझ लिए हैं और ये वायर के बारे में जानकारी करते हैं। येलो टेप लगाए हैं लाइट पॉइंट के लिए, 2A कनेक्शन में जोड़ेंगे। रेड टेप लगाए हैं फैन पॉइंट के लिए और ये येलो वायर डाले हैं लाइट पॉइंट के लिए। और ये दोनों ब्लू वायर है, आपस में यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेगुलेटर लगाना था बाद में, उसको हम I2 वे मेटल बॉक्स पर चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर भी वायर को पहचानना है। फेस वायर है रेड कलर की, येलो टेप लगाए हैं इन्वर्टर कनेक्शन, ब्लैक कलर लगाए हैं ये न्यूट्रल कनेक्शन, ग्रीन की बॉडी टच आर्थ 0.75 और एक ब्लू वायर है, ये LED फुटलाइट की फेस वायर है। दोस्तों फाइनली आपको कंप्लीट बता दिए हैं, फेस वायर और न्यूट्रल वायर दोनों वायर है और ग्रीन वायर को बॉडी के साथ हम बांध दिए हैं LED फुटलाइट की पॉइंट में। और यहाँ पर हमारे पास 6 वायर है, 2.5 वायर और 0.75, 3 वायर, 6 वायर है। दोस्तों यहाँ पर हम ये वायर लाए हैं मेन MCB डिस्ट्रीब्यूशन से और यहाँ से हम वायर डाले थे, यहाँ पर कटिंग कर दिए हैं। ये वायर हम कहाँ पर लगे हैं आपको बता रहे हैं। यहीं से मेटल बॉक्स के अंदर से 2 मॉडल मेटल बॉक्स के ऊपर निकाल लिए हैं AC पॉइंट के लिए। AC की स्विच भी चेंजिंग हो गया है। और I2 वे मेटल बॉक्स की यहाँ पर भी हम समझें। रेड कलर की फेस वायर है, येलो टेप लगा है इन्वर्टर कनेक्शन, ब्लैक कलर 1.5 न्यूट्रल कनेक्शन, ग्रीन वायर बॉडी टच आर्थ। और ये वायर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ब्लू वायर फैन कनेक्शन के लिए रेगुलेटर में कनेक्शन करेंगे। येलो टेप लगाए लाइट पॉइंट, रेड कलर की टेप लगाए हैं ये फैन पॉइंट 2A कनेक्शन के लिए। उसके लिए ही ऐसे ही मेटल बॉक्स के अंदर वायर पुलिंग किया जाता है। फाइनली आपको बता दिए हैं। ये 12 वे मेटल बॉक्स की बोर्ड प्लेट है, स्विच और सॉकेट पुश किए हैं, वायरिंग समझते हैं। देखिए ये रेड कलर की वायर है, 1.5 स्क्वायर mm वायर, स्विच की नीचे टर्मिनल और आपको नीचे साइड दिखा रहे हैं 4 स्विचेस के नीचे टर्मिनल सीरीज कनेक्शन किए हैं। कंप्लीट अभी इन्वर्टर कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं। स्विचेस के नीचे टर्मिनल और एक स्विचेस के नीचे टर्मिनल में यहाँ पर हम इन्वर्टर कनेक्शन जोड़ेंगे।
स्विच की ऊपर टर्मिनल से अल्ट्रा टर्मिनल और स्विच की ऊपर टर्मिनल से अल्ट्रा टर्मिनल 5 पिन सॉकेट में जोड़ दिए हैं। न्यूट्रल वायर न्यूट्रल टर्मिनल से 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल टर्मिनल में जोड़ दिए हैं। और बॉडी टच अर्थ की वायर बाद में आपको समझाएंगे। ये फेस वायर है। फेस वायर को आपस में हम नीचे स्विचेस की 4 टर्मिनल में सीरीज कनेक्शन किए हैं और एक 16 एम्पियर की स्विचेस की नीचे टर्मिनल में यहाँ पर हम टाइट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें 6 एम्पियर और 16 एम्पियर की स्विचेस लगा हुआ है, इसीलिए ही 16 एम्पियर की स्विचेस के नीचे टर्मिनल में मेन पावर सप्लाई की वायर को हम टाइट कर दिए हैं, ताकि जब भी इसमें कोई लोड पड़ने से ख़राब नहीं होगा। और आपको हम बता रहे हैं कि ये इन्वर्टर कनेक्शन की वायर है, येलो टेप लगाए हैं। स्विच बोर्ड में हम 2 स्विचेस को ही इन्वर्टर कनेक्शन जोड़ रहे हैं, एक 5 पिन सॉकेट और एक लाइट पॉइंट। उस हिसाब से यहाँ पर हम वायरिंग कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ये 2 वे कनेक्शन की सेंटर टर्मिनल और ये 1 वे स्विचेस की नीचे टर्मिनल में यहाँ पर हम वायर को कनेक्शन जोड़ना है। फाइनली यहाँ पर कंडक्टर को दोनों आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करने के बाद सेम टू सेम 6 एम्पियर की स्विचेस की नीचे टर्मिनल में इन्वर्टर कनेक्शन वायर को टाइट कर लेना है। फाइनली स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है और आपको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। यहाँ पर टाइट करना कंप्लीट कर दिए हैं। फेस वायर और इन्वर्टर कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर हम 16 एम्पियर सॉकेट में कनेक्शन जोड़ेंगे। 6 एम्पियर सॉकेट एंड 16 एम्पियर की सॉकेट, हमको कौन सा सॉकेट में वायर को जोड़ना है दोस्तों? 6 एम्पियर सॉकेट की टर्मिनल में नहीं जोड़ना है हमको, 16 एम्पियर सॉकेट की न्यूट्रल टर्मिनल में हमको जोड़ना है, क्योंकि ताकि इसमें जब भी लोड पड़े तो कोई ख़राब नहीं होगा। इसीलिए हमको 6 एम्पियर के सॉकेट में वायर कनेक्शन नहीं जोड़ना है। ये वायर को हम आपस में कंडक्टर जॉइंट करके 16 एम्पियर सॉकेट की न्यूट्रल टर्मिनल में जोड़ लेना है और कनेक्शन करने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। फाइनली न्यूट्रल की वायरिंग करना कंप्लीट हो गया है। फेस इन्वर्टर कनेक्शन एंड न्यूट्रल। अभी बॉडी टच अर्थ की टर्मिनल से लेकर ये 5 पिन सॉकेट की बॉडी टच अर्थ की टर्मिनल में हम कंडक्टर डाल दिए हैं और स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेते हैं। फाइनली हम मेन पावर सप्लाई की वायर कनेक्शन कर लिए हैं। अभी हम 2 वे कनेक्शन वायरिंग करना सीखेंगे, लाइट पॉइंट और फैन पॉइंट। हमारे पास 2 वायर है। पहले हम वायर को नाप कर लेते हैं। नाप करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इंसुलेशन थोड़ा थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। कंप्लीट हम दोनों वायर को, ब्लू वायर एंड ग्रीन वायर, आपस में हम कंडक्टर निकाल लेना है। कंडक्टर निकालने के बाद कंडक्टर को हम फोल्ड कर स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? कनेक्शन जोड़ने से पहले 2 वे कनेक्शन की फास्ट स्विचेस में 2 वे कनेक्शन जोड़ेंगे, वो भी लाइट पॉइंट। पहले हम 3 टर्मिनल को लूज कर लेते हैं वायर की कंडक्टर डालने के लिए। 3 कंडक्टर डालने के लिए यहाँ पर हम टर्मिनल को लूज कर दिए हैं। ये ग्रीन कलर वायर है, 2 वे कनेक्शन की ऊपर टर्मिनल में डाल लेना है। डालने के बाद स्क्रू ड्राइवर से हम टाइट कर देंगे। टाइट करना कंप्लीट कर लेते हैं। और ये ब्लू कलर की वायर है, 2 वे कनेक्शन की नीचे टर्मिनल स्विच में डाल लेना है, सबसे नीचे, और स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेते हैं। फाइनली टाइट करना कंप्लीट हो गया है दोस्तों। लाइट पॉइंट की दोनों वायर 2 वे कनेक्शन की ऊपर टर्मिनल और नीचे टर्मिनल में कनेक्शन जोड़ लिए। स्विच बोर्ड को थोड़ा अच्छा सा ड्रेसिंग कर लेते हैं। ड्रेसिंग करना कंप्लीट हो गया है, क्योंकि दोस्तों लाइट पॉइंट के हम पहले कनेक्शन जोड़े हैं, इसीलिए हमको एलईडी ट्यूबलाइट की वायर को यहाँ पर हम इंसुलेशन रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद ये वायर को हम कहाँ पर कनेक्शन जोड़ना है वो आपको हम बता रहे हैं। पहले हम कंडक्टर को फोल्ड कर लिए हैं। करने के बाद ये 2 वे स्विचेस की सेंटर टर्मिनल में टाइट कर लेना है। यहाँ पर हम फाइनली टाइट कर दिए हैं लाइट पॉइंट की। लाइट पॉइंट कनेक्शन करना कंप्लीट कर दिए हैं। फैन के लिए भी 2 वे कनेक्शन के स्विच के साथ कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन करने से पहले हमको वायर की इंसुलेशन को थोड़ा थोड़ा रिमूव कर लेना है। दोनों वायर को रिमूव कर लेते हैं।
रिमूव करना कंप्लीट कर दिए हैं। कंडक्टर को फोल्ड कर देते हैं और ये 2A स्विचेस की टर्मिनल को थोड़ा थोड़ा हम लूज कर लेते हैं। दोनों टर्मिनल को लूज करने के बाद पहले स्विचेस की 2A कनेक्शन में जैसे कनेक्शन किए हैं, फैन की 2A कनेक्शन की स्विचेस में सेम टू सेम ऐसे ही कनेक्शन जोड़ना है। ग्रीन वायर पर टर्मिनल और ब्लू वायर 2A स्विचेस की नीचे टर्मिनल और फेस वायर हम सेंटर टर्मिनल में जोड़ लिए हैं। सीलिंग फैन के लिए 2A कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। सेंटर टर्मिनल में इन्वर्टर कनेक्शन की लाइव वायर प्रोवाइड किए हैं और ये फैन कनेक्शन की वायर है। इसमें हम दोनों वायर को आपस में मिलाकर टैप लगा दिए हैं। ये वायर I2A मेटल बॉक्स जहाँ पर लगा है वहाँ पर हम रेगुलेटर के साथ जोड़ेंगे। इन सारे वायर को हम टाई की माध्यम से ड्रेसिंग कर देंगे, वो भी 2 टाई लगाकर। हल्का हल्का सा हम टाई लगा देते हैं, बाद में वायर को ड्रेसिंग करके हल्का हल्का सा टाइट कर देंगे। वायर टाई लगाए हैं, कटिंग कर दिए हैं। कटिंग करने के बाद मेटल बॉक्स फाइनली कनेक्शन हो गया है दोस्तों। वायरिंग कंप्लीट। इसमें हम वायरिंग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझते हैं। फेस की वायर है, स्विचेस के नीचे टर्मिनल 16 एम्पियर और 4 स्विचेस के नीचे टर्मिनल में हम फेस कनेक्शन दिए हैं। ये स्विचेस ऑन करने से 5 पिन सॉकेट 16 एम्पियर में लाइट आएगा और 4 स्विचेस लगाए हैं। जब सीलिंग होगा और सीलिंग में लाइट लगेगा, इसीलिए इसमें से हम कनेक्शन जोड़ेंगे लाइट पॉइंट के लिए, इसलिए 4 स्विच एक्स्ट्रा लगाए हैं। कनेक्शन कहाँ पर जोड़े हैं? 1 वे स्विचेस के नीचे टर्मिनल, 2 स्विचेस की सेंटर टर्मिनल में, फैन पॉइंट और 5 पिन सॉकेट के लिए इन्वर्टर कनेक्शन इमरजेंसी। ये न्यूट्रल की वायर है, न्यूट्रल टर्मिनल में दे दिए हैं और एक वायर 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल टर्मिनल दे दिए हैं। बॉडी टच अर्थ की वायर बॉडी टच अर्थ में दे दिए हैं और एक बॉडी टच 5 पिन सॉकेट में दे दिए हैं और यहाँ से डायरेक्ट बॉडी के साथ भी हम जोड़ लिए हैं। फाइनली आपको समझा दिए हैं दोस्तों। अभी 2A कनेक्शन समझते हैं। पहले स्विचेस में येलो टेप लगाए हैं लाइट पॉइंट के लिए, 2 नंबर स्विचेस में 2A कनेक्शन दिए हैं फैन पॉइंट के लिए और एक ब्लू वायर को टेप लगाए हैं रेगुलेटर कनेक्शन के लिए। ऑलरेडी हम स्विच बोर्ड को ड्रेसिंग कर लिए हैं। ड्रेसिंग करने के बाद मेटल बॉक्स के अंदर वायर को कैसे ड्रेसिंग किया जाता है फिटिंग के समय, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं कि ऐसे ड्रेसिंग करने के बाद ये स्विच बोर्ड प्लेट को मेटल बॉक्स के ऊपर ऐसे कंप्लीट लगा देते हैं। यहाँ पर हम नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, आपको हम समझा रहे हैं। फाइनली यहाँ पर हम समझ लिए हैं और आगे भी समझना है दोस्तों। यहीं का I2A मेटल बॉक्स में नहीं समझते हैं, जहाँ पर 2A कनेक्शन हो रहा है वहाँ पर हम समझेंगे। पहले स्विचेस 2A कनेक्शन और एक रेगुलेटर इंडिकेशन स्विचेस और 5 पिन सॉकेट, इसमें हम वायरिंग समझेंगे। येलो टेप लगाए हैं लाइट पॉइंट की पहचान के लिए। ग्रीन वायर 2A स्विचेस के ऊपर टर्मिनल लगाए हैं और ब्लू वायर 2A स्विचेस के नीचे टर्मिनल में लगाए हैं और आपको हम बता रहे हैं सेम टू सेम ये येलो टेप लगाए हैं। इन्वर्टर कनेक्शन है 2A स्विचेस के नीचे टर्मिनल और एक वायर कहाँ पर जोड़े हैं दोस्तों? 1 वे स्विचेस के नीचे टर्मिनल। जब स्विच ऑन करेंगे 5 पिन सॉकेट में 220 वोल्ट पावर सप्लाई आएगा। इंडिकेशन को हम मेन पावर से डायरेक्ट कर दिए हैं और न्यूट्रल के साथ जोड़ दिए हैं। कंप्लीट ये बॉडी टच अर्थ की वायर बॉडी टच अर्थ के साथ हम जोड़ दिए हैं और बॉडी के साथ भी हम बांध दिए हैं। और यहाँ पर आपको समझा रहे हैं ये रेगुलेटर है 2A स्विचेस की सेंटर टर्मिनल और ये फैन की लोड की वायर है, आपस में सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं। दोस्तों हम I2A मेटल बॉक्स में वायरिंग समझना कंप्लीट कर लिए हैं और आपको समझा रहे हैं। 6x6 की बेड रहेगा, इसीलिए दोनों साइड I2A मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं। स्विच बोर्ड यहाँ तक बेड रहेगा, नीचे में LED फुटलाइट, ऊपर में ये I2A मेटल बॉक्स। पहले स्विचेस में LED फुटलाइट ऑन करने के लिए पहले स्विच लगाए हैं और यहाँ पर हम नीचे टर्मिनल में लाइव वायर कनेक्शन किए हैं LED फुटलाइट ऑन करने के लिए। और आपको हम बता रहे हैं आगे बेड की साइड में इमरजेंसी के लिए चार्जिंग के लिए इन्वर्टर कनेक्शन की पॉइंट दिए हैं। स्विचेस के नीचे टर्मिनल इन्वर्टर कनेक्शन दिए हैं, बाईपास कनेक्शन 5 पिन सॉकेट टर्मिनल न्यूट्रल टर्मिनल देकर बॉडी टच टर्मिनल में दे दिए हैं, बॉडी के साथ भी बांध दिए हैं दोस्तों। फाइनली आपको समझा दिए हैं। और ये ब्लू वायर LED फुटलाइट ऑन करने के लिए पहले स्विचेस में, और ये DP स्विच है दोस्तों। DP स्विचेस में 4 स्क्वायर mm की वायर 4 लगा हुआ है, इसमें टैप लगा है, यहीं से कनेक्शन करके ऊपर टर्मिनल में टाइट किए हैं। DP स्विचेस की 5 पिन सॉकेट की टर्मिनल में 2 मॉडल मेटल बॉक्स में कनेक्शन किए हैं। AC की आउटपुट कनेक्शन है, इनपुट कनेक्शन डायरेक्ट मेन डिस्ट्रीब्यूशन से लाए हैं और ये DP स्विचेस के नीचे टर्मिनल में हम डायरेक्ट कनेक्शन टाइट कर दिए हैं।
मेन एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन से लाए हैं। और ये बॉडी टच अर्थ वायर बॉडी टच के साथ हम डायरेक्ट कर दिए हैं 2A मेटल बॉक्स के पास हम बॉडी के साथ, और बॉडी टर्मिनल हम दे दिए हैं। और आपको आगे बता रहे हैं यहाँ पर 3 मॉडल मेटल बॉक्स लगाए हैं, उसका अंदर 3 मॉडल बोर्ड प्लेट लगाए हैं, 16 एम्पेयर सॉकेट और 16 एम्पेयर स्विचेस 1.5 स्क्वायर एम के वायर के साथ जुड़े हैं। इन्वर्टर कनेक्शन टेप लगाकर छोड़ दिए हैं। फेस वायर स्विचेस के नीचे टर्मिनल, न्यूट्रल वायर न्यूट्रल टर्मिनल, बॉडी टच टर्मिनल हम दे दिए हैं, बाईपास और बॉडी के साथ भी बांध दिए हैं दोस्तों। ऐसे ही एक रूम में कंप्लीट वायरिंग किया जाता है स्टेप बाय स्टेप फाइनली।